हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल ए इजी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग विद मन थापा। तो आज जो है मैं आपके सामने एक और नई बेहतरीन स्टॉक के बारे में जो है डिस्कशन करने जा रहा हूँ। इस स्टॉक के बारे में डिस्कशन करने से पहले जो है इस वीडियो का जो है डिस्क्लेमर आप देख लीजिए। इसमें हम जो है किसी भी तरह की स्टॉक की रिकमेंडेशन को बाय सेल करने की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं देते हैं। तो हम जो है इसके साथ में जो है अब हम चलते हैं स्टॉक की डिटेल्स के ऊपर। तो स्टॉक जो है वो कौन सा स्टॉक है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टॉक का नाम है चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, CPCL। ये जो है ये क्या है कंपनी CPCL, ये जो कंपनी जो है इट इज़ अ बिजनेस ऑफ रिफाइंड क्रूड ऑयल टू प्रोड्यूस एंड सप्लाई वेरियस पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल्स ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल एडेसिव्स। अब ये जो है ये कंपनी क्या क्या करती है, क्या क्या बनाती है, ये जो है ये पेरेंट कंपनी जो है इसकी IOCL है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो है। प्रोडक्ट ऑफरिंग क्या क्या करती है, this mainly includes the products are LPG, motor spirit, superior kerosene, aviation turbine fuel, high speed diesel, naphtha, fuel oil, lube based stocks and bitumen. These products are marketed by parents company of IOCL. It also produce specialty products like paraffin wax, mineral turpentine oil MTO, hexane, petrochemical feedstock, linear alkyl benzene feedstock, petroleum coke and sulfur, and they also marketed by the company itself। ठीक है, तो ये जो है कंपनी के बारे में जो है हमने डिटेल वगैरह प्रोडक्ट वगैरह बनाती है। तो उस प्रोडक्ट स्पेसिफाई अगर मैं बात करूँ तो LPG कुकिंग ऑयल और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए काम आता है। मोटर स्प्रिट पेट्रोल फॉर व्हीकल्स है ये। सुपीरियर केरोसिन लाइटिंग एंड कुकिंग के लिए यूज़ आता है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो है जेट फ्यूल्स का काम आता है। हाई स्पीड डीजल जो है वो डीजल इंजन के लिए है। नेप्था पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक है। फ्यूल ऑयल इंडस्ट्रियल हीटिंग के लिए काम आता है। ल्यूब बेस्ड स्टॉक लुब्रिकेंट बेस्ड ऑयल्स है। विटामिन रोड जो है वो रोड कंस्ट्रक्शन के काम आता है। पैराफिन वैक्स जो है कैंडल्स एंड कोटिंग्स वगैरह बनती हैं। माइनरल टर्पेंटाइन ऑयल जो है वो पेंट सॉल्वेंट बनता है। हेक्सेन जो है वो ऑयल एक्सट्रैक्शन एंड सॉल्वेंट बनता है। पेट्रोकेमिकल फेड स्टॉक जो है प्लास्टिक एंड केमिकल्स में यूज होते हैं। लीनियर अल्काइल बेंजाइल फेड स्टॉक जो है वो डिटर्जेंट्स वगैरह बनाता है। वहीं पेट्रोलियम कॉक जो है वो फ्यूल एंड इलेक्ट्रोड्स वगैरह बनाता है। और सल्फर जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड एंड रबर में काम आता है। ठीक है, तो ये आपको जो है पूरा जो हमने प्रोडक्ट ऑफरिंग क्या क्या जो है वो प्रोडक्ट ऑफरिंग है उसके क्या क्या काम है ये हमने बता दिया। रेवेन्यू ब्रेकअप किस तरीके से है, प्रेजेंटली हाई स्पीड डीजल अकाउंट्स कंट्रीब्यूट फॉर 57% ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय एंटिटी, फॉलोड बाय अ मोटर स्प्रिट 13%, एविएशन टर्बाइन फ्यूल 10%, नेप्था 6.4% and LPG 2.7%. Sales through IOCL account 92% and remaining 8% directly from the company. Refineries and capacity की बात करें तो company has a crude refining capacities of 2.35 lakhs barrel per day. Currently, only one refinery is Manali near Chennai in operation with capacity of 10.5 MMTPA, and one is under construction with a 9 metric ton per annum refineries at a Nagapattinam. It has a wax plant of 30,000 MTPA to produce Parafix wax of manufacturer of candle wax, waterproof formulation and match wax. The Pathlin plant has a production capacity of 30,000 metric ton per annum. Highest ever production जो है कंपनी अचीव थ्रू आउट ऑफ 11.316 MMTP in financial 2023 as against minimum MOU target of 10.73 MMT and surpassed naphthalene capacity of 10.5 MMTP for the first time. The distilled yield achieved for financial 2023 was 76% as compared to 74% in financial 2022. Joint venture भी इन्होंने करा हुआ है Chevron Chemical Company since year 1989 for manufacturing of lube adhesives components and packages। कैपेक्स कंपनी ने जो है 654 का करा था फाइनेंशियल 2023 में, और आने वाले टाइम में 2027 में आफ्टर 2 इयर्स जो है इनका एक नया फैक्ट्री जो प्लांट जो है वो भी चालू हो जाएगा। कंपनी जो है वो फार्मा ग्रेड हेक्सेन जो है वो भी बनाता है विद कैपेसिटी ऑफ 35,000 metric ton per annum. The estimated cost of the project is 70 crore and is expected to be completed in financial 2024. The company is in the process of constructing its second refinery in collaboration with IOCL in Tamil Nadu with an investment of 31,580 crore. The equity contribute for the company is 2,570 crore. It will be set up a new catalyst Tavax units along with associate units to produce group LOBS up to 256 KTPA in order to diversify the product portfolio। तो ये जो है हमने कंपनी के बारे में जो है एक छोटा सा हमने डीप डाइव कर लिया। अब जो है कंपनीज के हम चलते हैं फाइनेंशियल की तरफ। तो कंपनी की जो एंटरप्राइज जो वैल्यू है वो है 9,000 करोड़ की है। तो एक तरीके से जो बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, छोटी कंपनी है। 9,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस 609 का है। वहीं पर ही जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो 482 रुपीज़ की है। हाई जो है इसने 1275 का और लो जो है 433 रुपीज़ का बनाया हुआ। बुक वैल्यू 518 है। तो अभी जो है बुक वैल्यू के पास में चल रहा है, लेकिन बुक वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर है। स्टॉक का पी जो है वो 24 का है। वहीं पर ही जो इंडस्ट्री पी जो है वो 21 है। इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा ऊपर है। लेकिन अगर मैं इंडस्ट्रीज प्राइस टू बुक वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो इंडस्ट्री की बुक वैल्यू 1.66 है और इसकी जो बुक वैल्यू 1.1
1.17 है, तो वहाँ से जो है ये लोअर में ट्रेड कर रहा है। एंटरप्राइज वैल्यू इसकी जो है 14,986 करोड़ का है, इसका मतलब इसके पास में डेट भी है। डेट टू इक्विटी रेशियो जो है 0.79 का है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3.2 का, जो कि अच्छा है। आरओसी और आरओई काफ़ी बेहतरीन है। आरओसी जो है वो 35% का है, वहीं पर आरओई जो है वो 35.9 का है, तो काफ़ी बेहतरीन आरओसी और आरओ के ऊपर आरओई में जो है ये ट्रेड कर रहे हैं। इसके बाद में जो है इसका जो है, अगर मैं इसका प्लेज परसेंटेज देखूं तो वो जीरो है। फ्री कैश फ्लो जो है 2000 करोड़ का है। सीएफओ बाय पैट जो है काफ़ी बेहतरीन है, 160% पे। उसके बाद में ऑल टाइम हाई जो इसने जो बनाया था उससे अभी जो है 52% जो है वो टूटा हुआ है, जो कि एक काफ़ी बेहतरीन जगह है जहाँ पे हम जो है इसको एकुमुलेट करके चल सकते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.17 की है, जो हमने डिस्कस कर लिया था। और पाइट्रोस्टिक स्कोर जो है वो 5/9, जिसको हम जो है वो एवरेज में हम कैटेगरी में हम इसको लेंगे। देखो मैक्सिमम दोस्तों इसका जो है, अगर आप ये देखेंगे तो इसका जो सबसे बड़ा जो रीज़न था एकुमुलेशन का वो ये था कि 2007 से जो है स्टॉक ने जो कुछ नहीं करा है, उसके बाद में 10 साल बाद में 2017 में जो है एक इसने सेम लेवल से जो है ये नीचे गया और वहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट दिया इसने 2023 में। ब्रेकआउट देने के बाद में आज में बिल्कुल रिट्रेसमेंट लेवल पे मिल रहा है, जो कि एक काफ़ी बेहतरीन डील जो है वो मानी जाएगी। ठीक है, 10 साल, 5 साल, 3 साल, 1 साल में जो है पी से जो है हमें मीडियन से काफ़ी ऊपर दिख रहा है। इसका रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि इसका जो सेल्स जो है वो तो इसमें जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो बढ़ भी रहा है। वैसे तो लास्ट ईयर से घटा है, बट उसके पास में ये 60,000 करोड़ के आसपास में। लेकिन इसका जो है नेट प्रॉफिट जो है वो बहुत कम हो गया, जो कि 2,000-3,000 के आसपास में होता था, जो 300 करोड़ के आसपास में हो गया। इसका रीज़न ये है कि ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो काफ़ी कम ऑपरेटिंग मार्जिन में जो है इसका बिजनेस आ चुका है। क्योंकि ये देखो जितने भी जो ये बिजनेस रहते हैं, पेट्रोलियम बिजनेस जो रहते हैं, ये हाईली साइक्लिकल होते हैं, इसलिए जो है इसको ज़्यादा जो हम कोशिश करते हैं कि प्राइस टू बुक से हम इसको कंपैरिजन करें, जो कि हम 5 साल, 3 साल या 1 साल में अगर हम कंपेयर करें तो वो मीडियन के बिल्कुल पास में है। 3 साल और 1 साल में मीडियन से जो है वो नीचे है, और 5 साल में मीडियन से हल्का सा ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज जो है प्राइस टू बुक में जो है हमें ये अच्छे वैल्यूएशन पे हमें ये देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो वैल्यूएशन वाइज जो है इसमें जो है पीई हम नहीं देखेंगे, पीवी में हम फोकस करेंगे तो वो उससे अच्छा दिखा रहा है। और एक जो है मार्केट कैप टू सेल्स भी अगर हम उसमें देख लेते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है ये डिफरेंस नहीं दिखा रहा है। सेल्स बाय मार्जिन में भी जो है इसमें आपको जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा, तो हम प्राइस टू बुक वैल्यू को ही कंसिडर करके जो है यहाँ पे चल लेते हैं। रोज ये बता रहा है कि ओनली 1.17 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू में ये ट्रेड कर रहा है। गुड डिविडेंड, अच्छा इसका जो डिविडेंड यील्ड जो है दैट इज वेरी वेरी गुड, 9% का डिविडेंड यील्ड दे रहा है। मतलब ये है कि अगर आप जो है 1 लाख रुपए जो है इसमें लगाते हो तो 9,000 रुपये आपको साल का तो वैसे ही ये कंपनी दे देती है। ठीक है, वहीं पर ही जो है अगर आप एफडी भी करवाते हो तो आपको 7 से 8% मिलता है। तो डिविडेंड यील्ड इज वेरी वेरी गुड, और जिस लेवल पे अभी ये ट्रेड कर रहा है वहाँ पे ये वैल्यू बाइंग भी है, और डिविडेंड यील्ड तो 9% का आपको मिलेगा ही। कंपनी हैज ऑल्सो डिलीवर अ प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 72.7% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। कंपनी हैज अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, 3 साल का जो है वो 52% का जो है रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कि काफी बेहतरीन है। कॉन्स में कंप्यूटर माइट बी यूटिलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट जो है ये है। अब इसका जो है पीयर कंपैरिजन अगर हम कर लें तो आप ये देखिए कि सीपीसीएल का जो है यहाँ से हम देख लेते हैं। पेग रेशियो जो है वो अगर अभी भी, क्योंकि पी बाई ग्रोथ अगर हम इसको देखें तो काफ़ी बेहतरीन है, 0.34 का है। इससे बेहतरीन जो है हमें सिर्फ एक कंपनी का देखने को मिल रहा है, बीपीसीएल का 0.31 है, जो कि काफ़ी दोनों आपस में है जो है बिल्कुल पास पास में। तो नंबर 1 या नंबर 2 में जो है ये सीपीसीएल जो है 0.34 के आसपास में। वहीं पर ही अगर हम आरओई और आरओसी को देखें तो 51% और 33%, वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। चाहे आप किसी से भी आप जो है कंपेयर करते हो तो बहुत बेहतरीन आरओई और आरओसी जो है ये बना के दे रहे हैं। वहीं पर ही लास्ट 3 साल का अगर जो आप CAGR सेल्स भी अगर आप देखेंगे तो 43% से जो है ये अपनी सेल्स को ग्रोथ कर रहे हैं, जो कि बेस्ट इन द इंडस्ट्री है। नंबर वन जो है ये पीयर से अगर हम कंपेयर करें तो चाहे वो सेल्स में है, आरओसी और आरओई जो है नंबर 1 में ये ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। वहीं पर ही जो है करंट मार्केट टू बुक वैल्यू अगर मैं देखूँ तो 1.17 है, जो कि IOCL का जो है 0.01 है, और उसके बाद में जो है सबसे बेहतरीन जो है 1.17 इसका खुद का दिखने को दे रहा है CPCL, जबकि ये जो है इसका जो पेरेंट कंपनी जो है वो क्या है वो सेम ही है। ठीक है, HNI ने जो है यहाँ पे एग्रेसिवली जो है वो सेलिंग करी हुई है, और 3.5% के आसपास की जो इन्होंने एक जो है काफ़ी ज़्यादा ओवर सेलिंग यहाँ पे करके चल रहे हैं। तो आने वाले टाइम में जो है अगर ये फिर से बाइंग का मूड बनाते तो डेफिनेटली इसमें जो है हमें अच्छी मूवमेंट देखने को हमें मिलेगी। क्वार्टरली सेल्स जो है दोस्तों इसमें जो है सेल्स में जो है इसमें काफ़ी प्रेशर है। आप ये देखो कि लास्ट जो है अगर मैं 2 क्वार्टर की अगर मैं सेल देखूँ तो -26 और -25% से जो है वो डी ग्रोथ हुई है। वहीं पर ही जो उसका ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो भी काफ़ी चैलेंज में 2% और -6% से ट्रेड कर रहा है। इसी रीज़न से जो है हमें मार्केट में जो है इसकी जो है शार्प जो है वो करेक्शन भी हमें देखने को मिल रहा है। वहीं पर ही अगर हम 12 ट्रेलिंग मंथ का देखें तो 59,827 करोड़ का जो है ये बिजनेस कर रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 2% का है, ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो काफ़ी कम है। तो ये देखो इस तरह से जब भी कोई सिक्लिकल कंपनी में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो सिक्लिकल कंपनी में आपको ये देखना है कि ये जो कभी भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होगा वो जो है हमेशा जो है वो साइक्लिकल रहेगा, ऊपर नीचे करता रहेगा। तो इसलिए जो है ये काफ़ी साइक्लिकल है, और साइक्लिकल बिजनेस में आपको हमेशा जब ये जो प्रॉफिट आपका जो है नेट प्रॉफिट काफ़ी कम हो
और जब आपको लगे कि नेट प्रॉफिट कम है और शेयर प्राइस में भी काफ़ी करेक्शन हो चुकी है, वो एक अच्छा टाइम होता है उसको लेके जो है एक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके। और जब उसके प्राइस उसके जो है उसका मार्जिन इंप्रूवमेंट हो जाए, उसका जो है नेट प्रॉफिट इंप्रूवमेंट हो जाए, उसकी जो है सेल्स जो है इंप्रूवमेंट हो जाए, तो तब जो है एक अच्छा टाइम होता है। जैसे कि यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे तो मार्च 2023 में जो है हाईएस्ट एवर उसने रेवेन्यू पोस्ट करा था और नेट प्रॉफिट भी जो है इसका हाईएस्ट एवर था। तो ये जो है एक अच्छा टाइम था कि यहाँ पे जो आप इसको सेल कर देते हैं अपने स्टॉक को। लेकिन अब यहाँ पे जो है जबकि जो है लास्ट 2 साल से जो ऑलरेडी जो है सेल्स गिर रहे हैं, लास्ट 2 साल से जो है प्रॉफिट जो है वो बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो गया, 3,500 से 372 करोड़ आ गया है। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा टाइम है जहाँ पे जो है हम इसको एकोमोडेट करके ले सकते हैं। 50% जो है ऑल टाइम हाई से टूटा हुआ है, तो यहाँ पे जो है आने वाले टाइम में इसमें जो है एक अच्छी जो है मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ठीक है, यहीं पर ही जो है अगर हम सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 44% से हुई है, प्रॉफिट ग्रोथ 120% से, और स्टॉक का जो मूवमेंट जो है वो 55% से। तो इसका मतलब कि स्टॉक की मूवमेंट जो है वो काफ़ी रीजनेबली जितनी होनी चाहिए तो उसके आसपास में ही हो रखी हुई है। तो यहाँ पे कहीं पे भी जो है हम इस पर ये नहीं कहेंगे कि ये जो है एक वैल्यू बाइंग है, रेदर देन कि ये वैल्यू बाइंग है। ये जो एक अच्छे लेवल पे हमें मिल रही है क्योंकि इसका जो है प्राइस करेक्शन जो है वो 50% से जो है वो ऑलरेडी टूट चुका है। ये एक जो है काफ़ी पॉजिटिव इसमें बात है। ठीक है, रिजर्व जो है इसके कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। सिर्फ इसका जो है लास्ट ईयर में जो है कुछ रिजर्व कम हुआ है, 8,600 जो है 7,500 करोड़ के आसपास में जो है ये रिजर्व कम हुआ है। ठीक है, बोरिंग जो है वो भी बढ़ी है, 2,700 से जो है 6,000 करोड़ के आसपास में जो है इसकी बोरिंग वगैरह हुई है। CWIP में जो है कंटिन्यूसली जो है ये इन्वेस्ट कर ही रहे हैं। लास्ट कुछ 2 साल में जो है 210 और 219 करोड़ का जो है इन्होंने जो है इन्वेस्टमेंट जो है नई कंपनी के ऊपर भी इन्होंने करा हुआ है। ठीक है, फिक्स एसेट्स जो है वो इनके कंटिन्यूसली जो है वो बढ़ी रहे हैं। कैश फ्लो हमने जो है ऑलरेडी देख लिया कि CFO पैड जो है काफ़ी बेहतरीन है, तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। डेटर डेज जो है वो थोड़ा सा जो है यहाँ पे बढ़ा हुआ है, इन्वेंट्रीज जो है वो भी थोड़ी सी बढ़ रही हैं। डेज पेबल जो है वो 16 से 26 दिन हुआ है, कैश कन्वर्सेशन साइकिल जो है 17 से 24 हुआ है। तो ये जो है यहाँ पे कुछ हमें नेगेटिविटी जरूर देखने को मिल रही है। ठीक है, ROC जो है इसका जो है साइकिलिकल है, तो कभी जो है 1%, 26, -26, 16%, 20, 45 और 35% के आसपास में हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग में जो है IOCL जो है ये इसका प्रमोटर है, जो कि करीबन करीबन जो है 67% के आसपास में होल्डिंग रखता है। और इसमें जो है अभी लास्ट क्वार्टर में अगर हम देखें तो 16 से जो है 19%, तो इसमें जो है काफ़ी एग्रेसिवली जो है पब्लिक ने जो है बाय करा हुआ है। बल्कि अगर आप पीछे से अगर कंपेयर करेंगे तो पब्लिक के पास में 26% के आसपास में की भी होल्डिंग रहती थी, वो घट के जो है वो 16% हो गई थी लास्ट टू लास्ट क्वार्टर तक। लेकिन जो है लास्ट क्वार्टर में जो है 4% के आसपास फिर से जो है पब्लिक ने जो है काफ़ी होल्डिंग को यहाँ पे इंक्रीज करा हुआ है, जो कि जो है ये पॉजिटिव में नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जो है इसमें एनुअल रिपोर्ट, क्रेडिट रेटिंग, ये जो आप डेफिनेटली गो थ्रू इसमें डेफिनेटली करिएगा। और दूसरा जो है मैं आपको बताता हूँ कि देखिए ये जो प्राइस की जो मूवमेंट है यहाँ पे 2017 है, 2017 में जो है ये 27,000 करोड़ का बिजनेस कर रहे थे। ठीक है, और अभी जो है ये 60,000 करोड़ के आसपास का कर रहे हैं। तो समवेयर अराउंड जो है ये 2x के आसपास में जो है इनका रेवेन्यू जो है वो बढ़ चुका है। अब जो है हम इसके टेक्निकल एनालिसिस में चल जाते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में आप ये देखिए कि 2007 में जो है इसने एक जो है टॉप बनाया था। 2007 का तो हमारे पास डेटा ही नहीं है, 2017 का है, 10 साल बाद में जो है यहाँ पे आया और सेम लेवल पे जो है इसने आने के बाद में ये रिवर्स हो गया। ठीक है, तो 2017 के बाद में 10 साल बाद में फिर आया और 17 के बाद में फिर जो है 23 में 6 साल बाद में फिर यहाँ पे जो इसने ब्रेकआउट देने के बाद में अब ये जो हमें रिट्रेसमेंट में मिल रहा है। अब ये हमें किस लेवल पे मिल रहा है, जिस लेवल पे ये 2007 में था। करेक्ट, तो 2007 इसका मतलब ये होगा कि करीबन करीबन जो है 18 साल पहले के जो है लेवल पे ये हमें मिल रहा है। 18 साल लेवल में यहाँ पे अब कितना सेल होगा ये हमें पता नहीं, लेकिन अगर मैं इसका लोएस्ट वाला भी अगर मैं कंसिडर करूँ 27,000, तो वहां से जो है ऑलमोस्ट जो है डबल तो इसकी सेल्स हो चुकी है। प्रॉफिट जो है जो 1,000 करोड़ का जो था वो अभी हम अगर 372 करोड़ का ना लेके चलें और हाईएस्ट एवर देखें तो 3,000, मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स जो है इसका सेल हो चुका है। क्यों मैं इसको ले रहा हूँ, क्योंकि देखो ये जो है साइकिलिकल है, तो अभी 2% है, तो आने वाले में 6-7%, 8-9% के आसपास में इसका ऑपरेटिंग मार्जिन आएगा ही आएगा। और जैसे ऑपरेटिंग मार्जिन इसका बढ़ेगा तो इसकी जो है नेट प्रॉफिट भी आपको बढ़ते हुए दिखेगा। और इसी में हम बेट कर रहे हैं कि कंटिन्यूसली सेल्स बढ़े और साथ में जो है इसका ऑपरेटिंग परसेंटेज जो है वो आने वाले टाइम में इंप्रूवमेंट होगा ही होगा, क्योंकि ये हमें जो है हिस्ट्री में हमें ये देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आप ये देखिए 2007 के लेवल में कोई स्टॉक अगर आपको मिल रहा है जहाँ पे जो है उसका सेल्स जो है वो काफ़ी अच्छे से जो है वो बढ़ा हुआ है, नेट प्रॉफिट जो है किसी प्रेशर के कारण में जो है वो डाउन है, लेकिन अगर जो है वो अपने ऑपरेटिंग मार्जिन के 8-9% का अगर जो है वो उसका ऑपरेटिंग मार्जिन का प्रॉफिट आता है तो वो जो है एक अच्छा प्रॉफिट भी जो है वो पोस्ट करेगा। तो मेरे हिसाब से जो है ये एक काफ़ी बेहतरीन जगह है जहाँ से जो है आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए जो है होल्ड करके एक्वायर करके एक्विजिशन करके जो है आप इसको चल सकते हो दोस्तों। तो ये जो है मैंने आपके लिए जो काफ़ी शॉर्ट एनालिसिस जो है ये मैं लेकर आया हूँ इस कंपनी के लिए, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये जो है मुझे कंपनी अच्छी लग रही है। यहाँ से जो है इस यहाँ पे जो इसने सपोर्ट लिया इसके बाद में जो है एक अच्छी मूवमेंट देखने को जो है हमें मिलनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो है मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप ये देखो दोस्तों कि यहाँ पे जो है ये वॉल्यूम कितना स्पाइक था, और ये जो वॉल्यूम का जो स्पाइक आया यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद में मूवमेंट देखो कितनी अच्छी हुई है। सेम यहाँ पे देखो वॉल्यूम का कितना स्पाइक था और यहाँ पे जो है एक यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद मूवमेंट कितनी अच्छी हुई है, और सेम जो है ये आपको वॉल्यूम का स्पाइक यहाँ पे भी आपको देखने को मिला है। तो ये जो है ये फर्स्ट वॉल्यूम हाईएस्ट वॉल्यूम ये था, सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम ये था, ये थर्ड हाईएस्ट वॉल्यूम आपको यहाँ पे देखने को मिला है। और यहाँ पे जो है काफी बड़ा सपोर्ट जो है लेने के बाद में इसने जो ऊपर की तरफ मूवमेंट भी करी हुई है। यहीं पर जो अगर मैं आपको वीकली में दिखाऊं तो यहाँ पे और ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। ये देखिए वीकली में जो है यहाँ पे
ये डाउन टर्न यहाँ पे आने के बाद में, इस डाउन टर्न को जो है इसने ब्रेक करने के बाद में यहाँ से जो है कुछ ना कुछ इसमें इस तरीके से यहाँ से जो है ये मूवमेंट भी यहाँ पे दिखा रहा है। तो स्ट्रॉन्ग लग रहा है यहाँ से जो इसने ये जो सपोर्ट लिया हुआ है ये आने वाले टाइम में ये टूटना नहीं चाहिए और यहाँ से जो है एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलना चाहिए। इसमें मैक्सिमम चांसेस ये भी हो सकते हैं कि ये जो है जैसे यहाँ से डाउनवर्ड आया हुआ है, इसके बाद में ये जो है एक अपवर्ड लेके यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाए, फिर ये जो है डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दे, फिर यहाँ पे सपोर्ट ले और फिर इस तरीके से मूवमेंट करे। तो देखिए टेक्निकल में बहुत सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ होती हैं और ये सारी पॉसिबिलिटीज़ का ही खेल है। हम जो है कि ये बताएंगे कि इसमें क्या प्रोबेबिलिटी है। हाई प्रोबेबिलिटी हमें लग रही है कि ये जो है आगे जा सकता है। फंडामेंटली जो है ये कंपनी साउंड है, ठीक है। टेक्निकली अगर हम देखें तो जो है 17-18 साल का जो है ब्रेकआउट देने के बाद में जो है वहाँ पर रिट्रेसमेंट लेवल में हमें अभी देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा एरिया है जहाँ पे हम जो है इसको एक्यूमुलेशन करके जो है लॉन्ग टर्म के लिए जो है यहाँ पे हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से जो है नेक्स्ट कंपनी में नेक्स्ट वीक जो है नई कंपनी के साथ में एनालिसिस के साथ में मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए मेरी वीडियोस को शेयर, लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स को जो है मेरी वीडियोस को जो है वो शेयर करिए ताकि वो भी जो है इसी तरीके से कंपनीज के इनसाइट को जो है वो जान सके, कंपनी को डीप डाइव कर सकें और जो है एक अपना जो है कन्विक्शन बना के जो है कंपनी को जो है होल्ड करें लॉन्ग टर्म के लिए और एक अच्छा जो है हम वेल्थ क्रिएट कर सकें साथ में मिलके। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीक नए वीडियोस के साथ में मिलता हूँ। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ दिस साइड मंथापा। टेक केयर।